गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के बीच में। हमने जैसे अपने पिछले वीडियो में एक चर्चा की थी, फसल किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों से कुछ प्रश्न भी किए थे, आप लोगों ने प्रश्न अच्छे से बनाए। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा था हम आगे चर्चा करेंगे फसल को उगाने से काटने तक के लिए किसान को इस समय अवधि में कई क्रियाकलाप करने होते हैं, जिसे हम कृषि पद्धति कहते हैं। जो क्रियाकलाप किए जाते हैं इन्हें हम कृषि पद्धति कहते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि धान अर्थात चावल को शीत ऋतु में क्यों नहीं बोया जाता है और गेहूं को वर्षा ऋतु में क्यों नहीं बोया जाता है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अपने कृषि पद्धति। तो कृषि करने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का प्रयोग करना होता है, जिसे हम कृषि पद्धति कहते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा आता है मिट्टी की तैयारी। क्या आता है? मिट्टी की तैयारी। इसके बाद हमारा अगला आता है मिट्टी की तैयारी के बाद में बुआई। याद रखिएगा, पहला चरण है हमारा मिट्टी की तैयारी, दूसरा चरण होता है हमारा बुआई। इसी के साथ में हमारा तीसरा चरण होता है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक देना। जैसे सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है फसल बोने से पहले, इसके बाद फसल की बुआई की जाती है और बुआई करने के बाद खेतों में खाद का छिड़काव किया जाता है। खाद और उर्वरक दो अलग अलग चीजें, याद रखिएगा मित्रों। अगला आता है हमारा सिंचाई। खेतों में फसल की मिट्टी के तैयार करने के बाद में बुआई की जाती है। बुआई के पश्चात खेतों में खाद व उर्वरक मिलाई जाती है। इसके पश्चात सिंचाई के पश्चात आता है हमारा अगला खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार आप सभी जानते होंगे, खरपतवार होता है अवांछित पौधे जो हमारी फसल के साथ उगाते हैं। तो पहला चरण होता है हमारा मिट्टी की तैयारी, दूसरा बुआई, तीसरा चरण होता है हमारा खाद व उर्वरक देना और तीसरा चरण होता है हमारा खरपतवार पांचवा चरण होता है हमारा खरपतवार को निकालना। इसके बाद अंतिम चरण आता है हमारा कटाई और इसके बाद में हम कटाई के पश्चात किया जाता है भंडारण। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी क्या होती है, इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मिट्टी को तैयार करना अर्थात फसल का बोने का पहला चरण। फसल बोने के लिए पहले चरण को जब तैयार किया जाता है मिट्टी के लिए, उसके लिए सबसे पहले तैयार किया जाता है मिट्टी। जैसे कि किसी भी विद्यार्थी को स्कूल जाने के पहले सबसे पहले उसको विद्यालय में पहली क्लास में नर्सरी में एडमिशन लिया जाता है, छोटी क्लास में जो प्रारंभ किया जाता है, उसी प्रकार से फसल जब हम बोते हैं तो सबसे पहले मिट्टी की तैयारी की जाती है। मिट्टी को तैयार करना उसी प्रकार जैसे बालक को तैयार किया था विद्यालय पहुंचाने से पहले। तो अब हम बात करते हैं मिट्टी की तैयारी किसे कहते हैं। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी को पलटना व पोला करना ही मिट्टी की तैयारी कहलाता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी को पोला करना या फिर उसको पलटना ही मिट्टी की तैयारी कहलाता है। अब इसके लिए हम किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हल, कल्टीवेटर, इस प्रकार के यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं। हल आप लोगों ने अपने घरों में, अपने किसान भाइयों ने अपने देखा ही होगा अपने खेतों में, पिताजी वगैरह को अपने काम करते हुए खेतों में कल्टीवेटर का प्रयोग करते हुए। तो इस तरह से मिट्टी को पलटा जाता है और यह मिट्टी को पलटना ही मिट्टी की तैयारी कहलाता है। इसमें हम लोग कई सारे साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हल और सीड्रिल भी इसमें मिट्टी को पलटने में काम उपयोग होता है। इसके साथ में हम बीज भी उसी से बोते हैं, सीड्रिल के द्वारा यह मिट्टी पलटने का भी काम करता है। और इसी के साथ में आपने सुना होगा केंचुआ। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, जो नीचे की मिट्टी को ऊपर तथा ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाता है, यह भी मिट्टी पलटने का प्रयोग करता है। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो यहाँ हमारा पहला चरण था मिट्टी की तैयारी। इसके बाद हमारा अगला आता है बुआई। तो साफ व स्वच्छ बीजों का चयन करना ही बुआई कहलाता है। बुआई करने से पहले हमें साफ व स्वच्छ बीजों का चयन करना होगा और बीज जितने अच्छे स्वस्थ होंगे हमारी फसल उतनी ही ठीक होगी। तो साफ व स्वच्छ तथा स्वस्थ बीजों का चयन ही बुआई कहलाता है। मिट्टी में उसको रोप देना, लगाना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए हम लोग सीड्रिल का प्रयोग करते हैं।
आप परंपरागत साधन जैसे दूफन का प्रयोग भी किया जाता था प्राचीन समय में। इसी तरह सीड्रिल का आधुनिक यंत्र है जिसका ट्रैक्टर की सहायता से बोया जाता है। इसके बाद अगला आता है हमारा तिरपन। इसमें त्रिफन होते थे, 3 फन इस तरह से होते थे। दूफन में 2 फन होते हैं, 2 फन की सहायता से बुआई की जाती है। इसके बाद हमारा तीसरा चरण आता है खाद व उर्वरक। तो खाद व उर्वरक की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को जाने से पहले आप लोगों के लिए 2 प्रश्न। कृषि पद्धति में कितने चरण होते हैं और कौन कौन से चरण होते हैं तथा मिट्टी की तैयारी और बुआई किसे? जय।